अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ एगलेस फजी ब्राउनी। इस तरह की क्रिस्पी लेयर जिसके ऊपर होगी और जिसका टॉप जो होगा वो इस तरह से होगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। सबसे पहले हमने अपना जो केक पैन है उसको रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच का स्क्वायर केक पैन, यानी कि 7 बाय 7 इंच का ये केक पैन है। इसको आप ऑयल से या बटर से जो भी आपको मिल जाए उससे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। और इसी टाइम पे आपने अपना जो अवन है उसको ऑन कर देना है प्री हीट करने के लिए 170 पर। आज मैं पेपर इस तरह से लगा रही हूँ कि चारों तरफ जो हैं वो पैन की इससे कवर हो जाएंगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप चाहें आप लगा लीजिए। 2 साइड्स जो ऊपर करने वाला मेथड है जो मैंने आपको पहले ब्राउनी रेसिपीज़ में बताया है, आप बिल्कुल उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और अब इसमें दोबारा ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैं लगा रही हूँ। जो ब्रश में लगा हुआ था बस वही मैंने इस तरह से कर दिया। ब्रश भी साफ़ हो गया और पैन भी ग्रीस हो गया। इसको अब हम एक तरफ रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मक्खन, इसमें हम ऐड कर देंगे चॉकलेट। अच्छा, ये चॉकलेट कंपाउंड चॉकलेट है, शेप पर आप इसके ना जाइए, बिल्कुल नॉर्मल चॉकलेट है, कैंडी मेल्ट्स नहीं है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया और बस इस बोल को अपने ऊपर रख के डबल बॉयल की तरह से इसको करके मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चूल्हे पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपने मक्खन को मेल्ट करना है, फिर उसमें आप चॉकलेट ऐड करेंगे। मैंने ये डबल बॉयलर इस तरह से कर लिया था। मिक्स करते रहेंगे यहाँ तक कि मक्खन और चॉकलेट जो हैं वो दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएं। अभी तक मैंने ये रेसिपी ऑयल के साथ नहीं बनाई, बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि बन जाती है या नहीं। अभी तक मैंने इसको बटर के साथ ही बनाया है, किसी भी तरह का बटर चलेगा, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे ब्रांड का आपने लेना है। अनसॉल्टेड हो सॉल्टेड हो ये इसमें भी कोई मसला नहीं है। मेल्ट हो गया, चूल्हे से हटा लिया। इसको अब हम 5 मिनट के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको अब हम इतना मिक्स करेंगे कि बस ये कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए, बस दैट्स इट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा आधा चमचा बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर और मैदा। इन दोनों को हमने छान लेना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहती हूँ फजी ब्राउनी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, तो आज मैं क्यों ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर फजी ब्राउनी में। तो ये एगलेस ब्राउनी है। एगलेस ब्राउनी का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें बेकिंग पाउडर डालना लाजमी होता है, तो इसलिए आपने भी ऐड करना है, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, 1 बोल रेसिपी है। ये सारी दुकान जो मैंने खोली हुई है ये सिर्फ वीडियो के चक्कर में, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बोल में ही सब कुछ ऐड करते जाइएगा, मिक्स करते जाइएगा और बस आपकी ब्राउनी बन जाएगी। अवन को प्री हीट करना ना भूलिएगा, 170 पर आपने उसको ऑन करना है। और हम बेक करेंगे इस ब्राउनी को 30 से 40 मिनट तक, मतलब 30 से 40 मिनट तक आपने बेक करना है। 30 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, और अगर नहीं हुई होगी बेक तो आप 5-10 मिनट और बेक कर लीजिएगा। इसको अब हमने बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझसे हो गई थी थोड़ी सी गलती, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। तो जब मैंने चॉकलेट और मक्खन को मेल्ट किया था तो उस वक़्त वो मुझसे ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया, और अब जब मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड की तो मेरा जो बैटर था वो फटा फटा हो गया, कडल हो गया। अभी आप आगे देखिएगा। तो मैं चाहती तो बिल्कुल वीडियो में से मैं इसको एडिट करके हटा देती, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं सिखाऊँ कि जब चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको सही भी कैसे करना है। तो अभी देखिए, बिल्कुल ये जितना मिक्स होता जा रहा है उतना ये फटा फटा सा हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फिर मैंने सही कैसे किया। बिल्कुल ये जुड़ेगा नहीं, जितना आप मिक्स करते जाओगे उतना ये अलग अलग होता रहेगा, और इसकी जो लुक है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगी। इस रेसिपी के लिए आपको कोई हैंड बीटर, कोई मशीन कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये दूध। इस दूध से ये दोबारा से बैटर जो है ये जुड़ जाएगा। अगर आपकी कोई भी रेसिपी आप ब्राउनी की बना रहे हैं, एगलेस है या एग वाली है, अगर बैटर ऐसा हो जाए तो आपने उसमें 1 से 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर देना है। दूध जो है वो ठंडा हो या रूम टेम्परेचर पे हो, कोई बात नहीं, किसी भी तरह का होगा वो चलेगा। मैंने अभी तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, और मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और ये देखिएगा कितना अच्छा ये हो जाएगा।
तो आपकी चीज़ अगर ख़राब हो जाए परेशान ना हुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो सही हो जाए। अच्छा, ये जो दूध मैंने ऐड किया है ये रेसिपी में नहीं है, ओके। ये सिर्फ आपने जब करना है अगर आपका बैटर ख़राब हो जाए, वरना नहीं ऐड करना दूध। स्पैचुला की जगह आप चमचा भी यूज़ कर सकते हैं, स्पैचुला तक की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में। कोई स्पून आप ले लीजिए, उससे सब चीज़ें मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा हो गया। देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से बैटर नहीं गिर रहा तो रेसिपी में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो ये तैयार हो गया। अब हम इसको डाल देंगे केक पैन में और बेक करने के लिए रख देंगे अवन में। आप बिल्कुल इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में आप जब भी बेकिंग किया कीजिए फ़ोन में टाइमर सेट कर लिया करें, तो उससे फिर आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, टाइम की याद रहेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा। पैन जो यहाँ पे है ये 7 इंच का है। 8 इंच के पैन में बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी जो थिकनेस है ब्राउनी की वो कम हो जाएगी, पतली सी ब्राउनी बनेगी। तो इसलिए मैंने 7 इंच का पैन यूज़ किया। अब मैं स्पैचुला से इस तरह इसको कर रही हूँ, लेवल कर रही हूँ। बैटर थिक है तो स्पैचुला से करना होगा और बस इसको अब टैप कर लेंगे थोड़ा सा और अवन में रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट बेक करेंगे पहले, फिर चेक करेंगे। और मेरी जो ब्राउनी रेडी हुई थी ना वो 35 मिनट में हुई थी पूरे। सेंटर में देख लीजिए ये, और ये हो गई बेक। कितनी ज़बरदस्त सी लेयर आई है इसके ऊपर, देखिए। इसको अब हम रख देंगे एक तरफ रूम टेम्परेचर पर। तकरीबन 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। जब तक आप इसको ऊपर से अच्छी तरह से देख लीजिए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी एगलेस ब्राउनी की, तो अब ये भी मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। बहुत सारे आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं ब्राउनी के ऊपर कुछ लगाती क्यों नहीं हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें वॉलनट डाल दीजिए, आलमंड डाल दीजिए, जो कुछ भी आपको पसंद है, चॉकलेट चिप डाल दीजिए। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते ब्राउनी अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी लगा दूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो प्लेन रखती हूँ। और दूसरा, मैं ये जो इसकी टॉप लेयर होती है ये आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ, इसलिए भी, इस वजह से भी मैं इसको प्लेन रखती हूँ। बस अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे पैन में से। देखिए पेपर की जो साइड्स एक्स्ट्रा होती हैं उनसे कितनी हेल्प हो जाती है, पैन को उल्टा नहीं करना पड़ता। अब हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, अंदर से थोड़ी सी ना गोई सी होती है, गीली सी होती है, और टॉप जो है उसकी इस तरह की लेयर आ जाती है। जितने स्लाइस आपकी मर्ज़ी, आप चाहें कट कर लीजिए, 9 कट कर लीजिए, 16 कट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और आप इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। नुटेला चाहें ड्रीज़ल कर दें, पीनट ड्रीज़ल कर दें, कैरामल कर दें, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर इसको कर सकते हैं। आइसक्रीम के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी ब्राउनी तैयार है। आराम से रूम टेम्परेचर पे ये 3-4 दिन रहती है, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। इंशाअल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात हुआ करेगी हर वीकेंड पर, हफ्ता इतवार। कोशिश मेरी है कि जुमे को भी मैं अपलोड कर दिया करूँ नई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।